नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका और अब नजर डालेंगे खबर जल्दी पर। यूपी में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। कोई भी पार्टी इस चुनाव को हल्के में लेने की भूल नहीं करना चाहती है। यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में प्रियंका गांधी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ताजा खबरों की माने तो प्रियंका गांधी जल्द ही कांग्रेस महासचिव बनाई जा सकती है। कल खबर आई थी कि यूपी चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर ईद के बाद फैसला होगा। अब खबर आई है कि प्रियंका को कांग्रेस महासचिव बनाया जा सकता है। स्मृति ईरानी ने कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय चुनने के बाद स्मृति नाराज बताई जा रही थी। इससे पहले स्मृति ईरानी ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से कपड़ा मंत्रालय में अपने ट्रांसफर को स्वीकार करते हुए ट्वीट किया। स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए लिखा है कि उन्होंने मुझे पहले एचआरडी मंत्रालय के माध्यम से देश की सेवा का अवसर दिया और अब कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से स्मृति ने प्रकाश जावड़ेकर को एचआरडी की जिम्मेवारी मिलने पर बधाई दी है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक जाकिर नाइक ढाका आतंकी हमले के बाद चर्चे में आ गए हैं। हमले को अंजाम देने वाले 5 आतंकियों में से एक जाकिर नाइक को फॉलो करता था। जानकारी के मुताबिक एनआईए जाकिर नाइक पर शिकंजा कर सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एजेंसी उनके भाषण की जांच कर रही है। एनआईए ने अपने स्पाई से नाइक पर जानकारी जुटाने को कहा है। इस सामग्री की जांच कर एनआईए इस बात को पक्का करेगी कि क्या नाइक के खिलाफ मामला चलाया जा सकता है या नहीं। अमेरिका ने कहा है कि भारत की वृद्धि दर बढ़ा चढ़ा कर बताई गई हो सकती है। साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक सुधार के संबंध में अपने वादों को पूरा करने की दिशा में धीमी रही है। हालांकि उसने नौकरशाही और एफडीआई की रोक कम करने की प्रशंसा की है। विभिन्न किस्म के आर्थिक सुधार और विशेष तौर पर नौकरशाही के फैसलों को व्यवस्थित करने और कुछ क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढ़ाने की प्रशंसा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कल एक रिपोर्ट में कहा कि प्रस्तावित आर्थिक सुधार के संबंध में मोदी सरकार की प्रगति धीमी रही है। फैंस का इंतजार खत्म हुआ और बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म सुल्तान रिलीज हो गई है। ये फिल्म ईद से एक दिन पहले रिलीज हुई है। इस फिल्म में सलमान के ऑपोजिट अनुष्का शर्मा है। मंगलवार शाम सलमान के साथ उनकी फैमिली ने इस फिल्म को देखी। इस फिल्म को भारत में 4500 स्क्रीन पर रिलीज किया जा चुका है। देश भर में सुल्तान को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। सभी शोज हाउसफुल है। पुणे के एक सिनेमा हॉल में हर दिन सुल्तान के 55 शो देखे जाएंगे। ढाका के आतंकी हमले का भारतीय कनेक्शन सामने आया है। ढाका में 22 लोगों की जान लेने वाले आतंकी मुंबई के एक डॉक्टर और इस्लाम का प्रचार करने वाले जाकिर नाइक के विचारों से प्रभावित थे। एक आतंकी ने सोशल साइट पर जाकिर नाइक का वो बयान शेयर किया था जिसमें कहा गया था कि सब मुसलमान को आतंकी बनना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक 11 जुलाई को भारत लौटेंगे और 12 जुलाई को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाकिर नाइक पर मुस्लिमों को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। मंगलवार को मानव संसाधन मंत्रालय चुनने के बाद पहली बार स्मृति ईरानी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। ट्विटर पर ट्रोल हो रही स्मृति ने अपने पहले ट्वीट में प्रकाश जावड़ेकर को एचआरडी मंत्री बनने पर बधाई दी है। साथ ही 2 साल के अपने कार्यकाल के दौरान किए गए सभी बदलावों पर अपनी पीठ थपथपाई है। स्मृति ने ट्वीट किया कि उन्हें गर्व है कि नागरिकों से फीडबैक लेने और कई बार सलाह मशवरे करने के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 जल्द ही जारी होने को है। स्मृति ने ट्वीट किया कि बीते 2 साल में एचआरडी मंत्रालय ने जो भी पहल की है या फैसला लिया वो शिक्षा क्षेत्र की बेहतरीन के लिए लिया गया है। ईद की नमाज के बाद श्रीनगर से झड़प की खबर सामने आई। नमाज अदा करने के बाद कुछ अराजक तत्वों द्वारा पाकिस्तानी झंडे लहराए गए और सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया। अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में भी झड़प हुई। जम्मू कश्मीर में आज भी ईद मनाई जा रही है, जबकि देश के ज्यादातर हिस्सों में कल ईद मनाई जाएगी। डिस्टेंस एजुकेशन से 2 साल की विशिष्ट बीटीसी करने वाले शिक्षा मित्रों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से खुशखबरी आई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2 शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई कर उनकी प्राइमरी स्कूल में टीचर भर्ती के लिए दिए गए आवेदन को वैध करार दिया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब डिस्टेंस से बीटीसी करने वाले हजारों लोगों की नौकरी की उम्मीद फिर जाग गई है। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि डिस्टेंस से बीटीसी करने वाले भी आवेदन करने के लिए योग्य है। कैरेबियाई दौरे के लिए टीम इंडिया रवाना हो चुकी है। विराट कोहली की अगुवाई में 16 सदस्यीय टीम इंडिया वेस्टइंडीज में 4 टेस्ट मैच खेलेगी। नए कोच अनिल कुंबले के लिए ये सीरीज किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। टीम इंडिया 9 जुलाई को सेंट किट्स में वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ 2 दिवसीय प्रैक्टिस मैच से दौरे की शुरुआत करेगी। भारत को इसके बाद इसी मैदान पर 14 से 16 जुलाई तक 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच भी खेलने हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंटुगुआ के विवियन रिचर्ड्स ग्राउंड पर 21 से 25 जुलाई तक पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। आम आदमी पार्टी की मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशीष खेतान पर पंजाब में ही केस दर्ज किया गया है। आप नेता आशीष खेतान पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। खेतान पर आईपीसी के सेक्शन 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि खेतान ने पार्टी के यूथ मैनिफेस्टो की तुलना धार्मिक ग्रंथ से की थी। जीएसटी विधेयक पर सरकार द्वारा बात करने की संभावनाओं की खबरों के बीच कांग्रेस का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वह इस विधेयक का विरोध नहीं कर रही है, बस उसने आम आदमी के हित में 3 ठोस सुझाव पेश किए हैं। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर इस मुद्दे पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि यूपीए सरकार के समय में जो लोग पूरी तरह से जीएसटी विधेयक का विरोध कर रहे थे, वे वर्तमान प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री तथा पूरी बीजेपी है। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री के पद पर प्रोन्नत हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को एचआरडी मंत्रालय का प्रभार संभाल लिया। प्रभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी के अच्छे पहल को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमारा मानना है कि बदलाव के लिए सबसे अच्छा हथियार शिक्षा है। हमारा लक्ष्य सभी लोगों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 19 नए मंत्रियों को शामिल करने के बाद विभागों में फेरबदल करके सबको चौंका दिया है। रमजान के पवित्र महीने के समापन पर मनाया जाने वाला ईद का त्योहार 7 जुलाई को मनाया जाएगा, जबकि केरल और जम्मू कश्मीर में ये त्योहार आज मनाया जा रहा है। दरअसल ईद का त्योहार दूज का चांद दिखने के बाद अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन मंगलवार को चांद नहीं दिखने के कारण ये फैसला लिया गया है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने घोषणा की है कि ईद का त्योहार 7 जुलाई को मनाया जाएगा। लालू के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव फोटो खींचने पर भड़क गए। यही नहीं, उन्होंने पत्रकार को केस करने की धमकी भी डाली। बेटे तेज प्रताप को उग्र देख वहीं बैठे लालू यादव ने बार बार शांत रहने को कहा। इसके साथ ही कैमरामैन से भी तस्वीर डिलीट करने को कहा गया। मंगलवार को पटना में आरजेडी का 20वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। उसी दौरान ये घटना हुई। बेटे को गुस्से में देख पहले तो लालू यादव मुस्कुराए, फिर तेज प्रताप के हाथ में मौजूद माइक को अपने पास मंगा लिया ताकि विवाद ज्यादा ना बढ़े। ढाका हमले को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता कि आतंकी संगठन आईएस ने एक वीडियो जारी कर बांग्लादेश को और हमलों की धमकी दी है। इस वीडियो में आईएस ने मुजाहिदों और मुजाहिद देशों पर भी हमले करने की धमकी दी है। ये वीडियो रक्का से बांग्ला में आईएस से जुड़ी एक वेबसाइट पर जारी किया गया। बुधवार को इसे यूट्यूब पर भी रिलीज कर दिया गया। वीडियो में जिन लोगों को दिखाया गया है उनमें से 3 बांग्लादेशी मूल के हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई है। वीडियो में ये लोग कह रहे हैं, हम मुजाहिदों की हत्या करना तब नहीं बंद करेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं या अपने धर्म के लिए जान नहीं देंगे। मोदी कैबिनेट में हुए विस्तार ने एमपी की रणनीति में एक बार फिर भूचाल पैदा कर दिया है। बमुश्किल 4 दिन पहले हुए शिवराज कैबिनेट के विस्तार के दौरान राज्य के 2 कद्दावर नेताओं बाबूलाल गौर और सरताज सिंह से उनकी उम्र का हवाला देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा मांग लिया गया था। लेकिन जब मोदी कैबिनेट में नजमा हेपतुल्ला और कलराज मिश्र की छुट्टी नहीं हुई तो एमपी के इन 2 नेताओं की चढ़ गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने एक बार फिर मोदी सरकार पर कैबिनेट विस्तार के लिए हमला बोला। पार्टी ने सामना में संपादकीय के जरिए कहा कि इस फेरबदल के तहत राज्यों का राजनीतिक गणित जमाने के लिए कई राज्य मंत्री बनाए गए। शिवसेना ने मंगलवार को हुए कैबिनेट फेरबदल के बाद कहा था कि ये विस्तार एनडीए का नहीं था,
बल्कि बीजेपी का था। सामना में भी पार्टी ने ये बात दोहराई। हाल के सालों में जब भी लखनऊ के सौंदर्य की बात होती थी तो मायावती के पार्कों और अंबेडकर पार्क की भव्यता से लखनऊ शहर को जोड़ा जाता रहा। लेकिन अब लंदन के टेम्स की तर्ज पर गोमती नदी का रिवर फ्रंट बनाकर अखिलेश सरकार यहां भी मायावती से बड़ी लकीर खींचना चाहती है। सीएम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट तेजी से बनकर तैयार हो रहा है। यही नहीं, अखिलेश सरकार का ये गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को भी टक्कर देगा। कांग्रेस यूपी में भले ही अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रही हो, लेकिन अंदर खाने मायावती की बीएसपी से तालमेल का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। बताया जाता है कि गुलाम नबी आजाद को यूपी का प्रभारी महासचिव बनाया जाना भी इस रणनीति का हिस्सा है। दरअसल गुलाम नबी आजाद और मायावती के रिश्ते आपस में काफी अच्छे माने जाते हैं। राजधानी दिल्ली में 35 इमारतों को रहने के लिए खतरनाक माना गया है। नॉर्थ एमसीडी ने इन 35 इमारतों की पहचान की है। एमसीडी अब लोगों से यहां रहने को मना करेगा। निगम ने मॉनसून से पहले रहने के लिए खतरनाक इमारतों का सर्वे किया था, जिसके बाद ये परिणाम सामने आया है। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 139वीं रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा शुरू होने से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंगला आरती की। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल भी इसमें शामिल हुई। ओडिशा के पुरी में भी बुधवार जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जानी है। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर मिका सिंह पर मुंबई की एक फैशन डिजाइनर ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। वर्सोवा पुलिस थाने में महिला की शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मिका सिंह पर आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। फैशन डिजाइनर मिका की परिचित बताई जाती है। पीएम मोदी के नए कैबिनेट का स्वरूप तय हो गया है। 19 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। राज्य मंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री बनाए गए प्रकाश जावड़ेकर को स्मृति ईरानी से छीनकर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि स्मृति को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।